हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या है, सी टेट का जो सिलेबस है जो कि हिंदी में है उसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जो आप लोगों से कल जो चर्चा किया था उसका सार बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो शिक्षक भर्ती निकलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर जो टेट कई लोगों का नहीं निकल पा रहा होगा तो उन लोगों के लिए एक और मौका है कि सी टेट को आप दिला सकते हो, ठीक है। क्योंकि सी टेट जो है साल में 2 बार निकलता है, जबकि छत्तीसगढ़ का जो सीजी टेट है वहाँ थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था। जैसे कि अभी लगातार 2 साल में 2 बार हुआ है, ठीक है। उससे पहले क्या है, कोरोना की वजह से जो है नहीं हो पाया एग्ज़ाम। तो फिर सबसे बेहतर क्या है कि सी टेट बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि साल में 2 बार यहाँ निकलते रहते हैं। तो आप इसे ज़रूर दिलाना। मैंने इसका जो है शुल्क का बारे में जो कल बता भी दिया था, और इसका हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ दिसंबर के महीने में ही होता है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी के महीने में जाता है। तो फिर आज का जो टॉपिक रहेगा वहाँ इसके सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में देखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसी वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिखा है कि जैसे कि सी टेट पेपर 1 के लिए है एग्ज़ाम पैटर्न। इसके लिए यहाँ पर जैसे कि शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि एक तरफ है विषय है, प्रश्नों की संख्या है, कुल अंकों की अवधि क्या रहेगा। इसमें जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये जो कॉमन है आप लोगों को, सी जी टेट है या सी टेट है या फिर शिक्षक भर्ती, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए जो है एक ही टॉपिक के अंतर्गत जो है यहाँ तीनों कवर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 है और अंकों की संख्या 30 है, यानी कि एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि भाषा, 2 भाषा है, भाषा जो हिंदी और इंग्लिश का, जो कि दोनों अनिवार्य है। इसमें 30-30 अंक का क्वेश्चन आएगा, कुल मिलाकर 30-30 अंक है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आता है, यहाँ पर क्या है, गणित है। तो गणित का भी क्वेश्चन आंसर 30 अंकों का पूछा जाएगा, 30 एक नंबर के हिसाब से। और पर्यावरण अध्ययन, तो कुल मिलाकर जो है पेपर 1 का है ना, जो प्राथमिक कक्षा के लिए है, पहली से लेकर जो 5वीं तक क्लास के लिए रहता है, उसके लिए क्या है, यहाँ पर 150 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है इसके लिए जो समय रहेगा, निर्धारित किया गया समय वहाँ 150 मिनट है ना, यानी कि 150 मिनट का जो समय रहेगा उसमें आपको हल करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको कोई ओएमआर शीट भरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मस्त कंप्यूटर में जाकर बैठना है और वहाँ से आपको टिक लगाना है, आपको हल करते हुए टिक लगाना है। तो जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को, जो लोग पहले दिला चुके हैं वो लोगों को बहुत ही पता होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। ये तो था पेपर 1 का हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं पेपर 2 का देखते हैं। तो पेपर 2 में जो है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे बाल विकास है, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत जो है शिक्षा शास्त्र है, उससे संबंधित क्वेश्चन 30 अंकों का पूछा जाएगा। भाषा में दोनों भाषा है जो कि अनिवार्य है, इसमें भी 30-30 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए और बी। देखो, अगर आप जो है साइंस से हो तो फिर आप लोगों के लिए जो गणित और विज्ञान का अलग से रहेगा, जो कि 60 अंकों का रहेगा। अगर आपका जो है आर्ट बैकग्राउंड है तो फिर जो सामाजिक अध्ययन है, एसएसटी है, ठीक है, तो इसके संबंधित जो है 60 अंकों का रहेगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बाल विकास और जो भाषा का दोनों पार्ट है, यहाँ जो है 90 अंक है, जो 90 क्वेश्चन आंसर है वहाँ कंपलसरी रहेगा, ठीक है। यहाँ दोनों के लिए है, 90 अंक का जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ कंपलसरी है। बस यहाँ पर जो 60 अंकों का चेंज हो रहा है, क्या कि एक तो है साइंस वालों के लिए है और एक है आर्ट वालों के लिए, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग की डिटेल क्या है। इसके अंतर्गत कुछ कुछ को मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि पेपर 1 है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्राथमिक चयन के लिए होना है। इसमें जो है पहला क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें 30 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से हैं, बाल विकास के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जो 15 प्रश्न होंगे। फिर उसमें जो है समय विशेष शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में है, सीखना और शिक्षा शास्त्र है। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है इस टॉपिक के अंतर्गत कुल मिला के आपको जो है विकास की जो अवधारणा है, बाल विकास के जो सिद्धांत है, अनुवांशिकता एवं वातावरण का है, और साथ ही साथ जैसे कि मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि जीन पियाजे है, कोहेलबर्ग है, वाइगोस्की है, इन सभी जो मनोवैज्ञानिक है, इन सभी का जो सिद्धांत है उसको हम देखने वाले हैं। साथ ही जैसे कि भाषा का चिंतन है, सामाजिक निर्णय है, लैंगिक समानता है, असमानता है। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से जब भी आएगा तो फिर उसमें जो एक एक टॉपिक के लेंगे। जैसे कि क्या है, जीन पियाजे हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे से संबंधित एक दिन का जो टॉपिक रहेगा वहाँ थ्योरी कर रहेगा। उसके नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा, उस जो थ्योरी पढ़ाया है उसमें से
कौन से क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसको क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे होगा क्या कि जो थ्योरिकल है और जो है एमसीक्यू फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो फिर वहाँ क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और मैंने कई लोगों को यहाँ पर देखा भी है, जो मेरे पहचान में है, उन लोगों को जो सीजी टेट भी नहीं निकल पाया, उन लोगों का सी टेट भी निकल गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है बुक को अच्छे से पढ़ाई किया है और जो है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा अध्ययन किया है, जिससे वहाँ निकल गए हैं। उसके बाद क्या है, जैसे भाषा से संबंधित 30 प्रश्न हैं। इसमें जो भाषा का समझ होना चाहिए और भाषा का जो विकास है और जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि क्या है, हिंदी का है तो हिंदी में क्या आता है, जैसे अपठित गद्यांश है। अपठित जो है गद्यांश के अंतर्गत जो अधिगम एवं अर्जन करना है, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत किस तरीके से होता है, भाषा का कौशल किस तरीके से होना चाहिए, भाषा का जो बोध है, जैसे कि सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक बच्चे की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक बनता है इसमें हम लोग देखेंगे भाषा में। और साथ ही जो इंग्लिश का है यहाँ पर दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। बस ये क्या है, हिंदी में आएगा और ये क्या है, इंग्लिश में आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, जो है चौथा पॉइंट क्या है, गणित से संबंधित है। तो गणित से संबंधित जो है 30 अंकों के क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले गणित का क्या है, जैसे कि संख्या पद्धति के अंतर्गत है अलग अलग टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है ज्यामिति का है, आकार है, हमारे आसपास से जैसे ठोस नंबर सिस्टम है, जोड़ना घटाना है, गुना भाग करना है, विभाजन करना है, समय, चाल, दूरी, जितने भी जैसे कि गणित का बनता है, जैसे कि मापन प्रणाली है, ज्यामिति एवं आकृतियाँ हैं, अंकगणित पर आधारित जो समस्या है, इसको देखने वाले हैं। और साथ ही इसमें जो शैक्षणिक मुद्दे यहाँ पर लिखा है 15 प्रश्न, जिसमें क्या है, गणित की प्रकृति है, गणित की जो भाषा है और जो सामुदायिक गणित है, गणित में मूल्यांकन है, गणित की जो समस्या है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें जो है गणित के से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र बनते हैं, जो शैक्षणिक मुद्दे बनते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, जो पांचवा ऑप्शन क्या दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन से है। तो पर्यावरण अध्ययन जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि इसमें क्या रहेगा, जो 6वीं से लेकर जो 10वीं तक क्लास रहता है उसी में से ज़्यादातर पूछते हैं, खासकर से जो एनसीईआरटी की बुक में, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सी टेट को दिलाना है, ठीक है, आपको जो है सीजी टेट नहीं दिलाना है, सी टेट दिलाना है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पर्यावरण से, जैसे कि सामग्री के अंतर्गत क्या है, परिवार है, दोस्त है, भोजन है, और उसके अंतर्गत जैसे कि अलग अलग जैसे और टॉपिक कहता है, जल है, आश्रय है, वातावरण है। तो इन सभी चीज़ों को देखना है, जैसे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। फिर उसके बाद जो शैक्षणिक मुद्दे 15 अंकों का बनता है, कौन कौन से, जैसे कि पर्यावरण का अध्ययन है, उसके अधिगम का किस तरीके से सिद्धांत है, गतिविधि एवं प्रयोगशाला का जो कार्य रहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन रहता है, शिक्षा सहायक सामग्री रहता है। तो इस तरीके से जो पर्यावरण संबंधी जो भी टॉपिक बनते हैं 30 अंकों का, उसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है पेपर 1 के लिए है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वही जो ऑब्जेक्टिव लगभग वही आसपास बनेगा। क्योंकि देखो, जैसे कि जीन पे आ जाए तो जीन पे आ जाए, आपको सी टेट में भी काम आएगा, सीजी टेट में भी काम आएगा, शिक्षक भर्ती है उसमें भी काम आएगा। तो आपके लिए अच्छा चीज़ है कि एक ही टॉपिक के अंतर्गत जो है आपको सभी विषय कंप्लीट हो जाएगा, जो सभी एग्जाम हैं उसके लिए भी बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगभग 12,000, लगभग 12,500 पोस्ट खुलने वाला है शिक्षक का। तो फिर उस दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ टॉपिक ही बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है क्या है, यहाँ पर देखे थे पेपर 2 का है, जिसमें क्या है, बस इसमें जैसे कि देख लेते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, किस तरीके से उसके जो अवधारणा रहते हैं, और सीखना और जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो 10 प्रश्न बनते हैं, समझना के अंतर्गत है, चाहे बालकों के लिए हो चाहे टीचर के लिए हो, किस तरीके से गतिविधि होना चाहिए, उसमें हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि भाषा है, भाषा के अंतर्गत जो हिंदी और इंग्लिश का है, तो कुल मिलाकर इसमें जो है पेपर 2 में 90 अंकों का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वहाँ कॉमन रहेगा, जो आपको साइंस वाले के लिए और आर्ट वालों के लिए दोनों के लिए आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है साइंस वालों के लिए, ठीक है। जैसे कि साइंस वाले हो तो फिर इसके लिए क्या है, 60 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित का 30 है और विज्ञान का 30 है। इसमें जो गणित से संबंधित जो प्रश्न अभी बताया था, है ना, तो वही सब चीज़ आएंगे। और जो विज्ञान से संबंधित है, जैसे कि रसायन विज्ञान का है, भौतिकी विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है, इससे संबंधित प्रश्न आंसर पूछे जाएंगे। अगर आर्ट बैकग्राउंड के हो तो इसके लिए भी 60 अंकों के लिए ऑप्शन है आप लोगों के पास। जैसे कि प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से है, राजनीतिक विज्ञान से है,
जो समाज की जो परिवेश है उससे संबंधित प्रश्न है और साथ ही जो शैक्षणिक मुद्दे हैं तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर आप लोगों के लिए जो है यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर समय भी बहुत कम है क्योंकि अभी तो जो है अक्टूबर का लगभग महीना होने वाला भी है, उसके बाद नवंबर और दिसंबर लगभग 1.5 महीना का समय बचा है, 2 महीना का समय बचा है। तो आप जो है जितना हो सके अच्छे से तैयारी करना और जो यह मौका मिला है आप उसे स्वीकार करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो टॉपिक है उस आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।